देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। आज भारत न्यूज करेगा घोटालेबाज प्रधान का पर्दाफाश। ये है गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक के ग्राम सभा बोहान की तस्वीर। बोहान पर प्रधान की काली नजर। शौचालय से लेकर सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना तक प्रधान ने किए एक के बाद एक कई घोटाले। भ्रष्टाचार की बेदी पर विकास का कत्ल। योगी सरकार से जनता का बेहद लाजमी सवाल, प्रधान पर आखिर कब होगी कार्रवाई? आज भारत न्यूज करेगा घोटालेबाज प्रधान का पर्दाफाश। कहां है विकास? चौंकिए मत, हम आज उस विकास की बात नहीं कर रहे जिसे कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि वो तो मिल गया और अपने अंजाम तक पहुंच भी गया। फिलहाल आज हम उस विकास की बात कर रहे हैं जिसकी तलाश देश की 130 करोड़ जनता कर रही है, जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी बोझ के नीचे दम तोड़ रहा है। जी हां, हम वही बयां कर रहे हैं जो ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं। आज हम दिखाएंगे गोंडा जिले का एक ऐसा गांव जहां के लोग विकास की एक झलक को तरस रहे हैं, लेकिन शायद भ्रष्ट सिस्टम ने इस विकास का अपहरण कर लिया है। आज हम आपको गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक के ग्राम सभा बोहान की तस्वीर दिखाएंगे, जहां आपको विकास दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। पहले हम आपको इस ग्राम सभा में मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय के बारे में बताएंगे। इस मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने का अभियान चलाया गया और इसी क्रम में पूरे ग्राम सभा में 370 परिवारों को शौचालय के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। लेकिन ग्राम प्रधान ने बैंक से पैसे निकालते ही इन परिवारों से यह कहकर सारे रुपए ले लिए कि आपका शौचालय हम बनवाएंगे। लेकिन प्रधान ने सभी शौचालय आधे अधूरे बनवाए और सारे रुपए खुद ही हजम कर गया। आपकी शौचालय क्यों नहीं बना? क्या दिक्कत था? दिक्कत ये था, सबसे बाद में माल निकला पैसा। पहले पूर्व नहीं था तो पूर्व बनवाने का तो लेटरिन का पैसा बाई गो, बाद में हमारे भरा गया। तब आवा निकलवाई न कर बाद में पैसा वही बैंक में ले लिए। मैंने बहिरे बैंक के कौन ले लिया? प्रधान। अच्छा, हाँ, अब वो यही रहे खाली। फिर उन्होंने क्या किया? वो कहीं के चलो हम कहीं काबले कहीं चलो वो गड्ढा उड्ढा हमने सब खोदो तो तुम कहीं जब पहले बनवा तो गड्ढा खोदा जाए तो कहीं के हाँ चलो खोदो हम आई थे बनवाई तो बाद में आज तक घूम के आई बनाई। गांव की महिला संजू देवी बताती है कि मैंने जब शौचालय के लिए बैंक से पैसा निकाला तो प्रधान ने पैसा ले लिया और कहा कि आप टैंक के लिए गड्ढा खोदो, मैं शौचालय बनवाऊंगा। लेकिन एक साल बीत गया, आज तक उन्होंने शौचालय नहीं बनवाया। संजय कुमार पांडे। आपके यहाँ शौचालय वगैरह है या नहीं? शौचालय नहीं है, फिर भी हम गड्ढा खुदवाए थे 2-3 बार, फोटो खींच कर ले गए, फिर पैसा नहीं मिला, गड्ढा पाट दिए, फिर खुदवाए, फिर फोटो ले गए। बोलते हैं कि गड्ढा खोदो पैसा मिलेगा, तो गड्ढा खोद दिया, पैसा नहीं मिला, फिर पाट दिए। 2-3 बार ऐसे करके लेके गए। उसके बाद हमारे पिताजी का जो है पैसा निकल गया, फिर भी हमको मिला नहीं। कितना पैसा निकला? 12,000 रुपये। फिलहाल ये तो थी शौचालय की बात, लेकिन प्रधान जी के घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है। अब हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इस ग्राम सभा में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो फूस के छप्पर के नीचे अपना जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन उनके आवास योजना का लाभ उनको नहीं मिला। गांव की एक महिला बताती है कि हमारे पास पक्का मकान नहीं है। जब हम आवास के लिए प्रधान से कहने जाते हैं तो हमें डांट डपट कर भगा दिया जाता है। आवास के लिए आपने कभी प्रधान से गए जैसे कुकुर दुरदुराइन करिया प्रधान की तोहार नहीं है सुनवाई बा, यानी कि जो भी जाता है उसको भगा देते हैं जैसे कुकुर भगावत है। अच्छा, हाँ। तो क्या कहे उन्होंने? कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहीं 50 दाई कसम से हम भैया गए जैसे कुकुर दुराइन और एक ठो दस्खत कर गए वो खड़ती करिया जैसे कुकुर दुराइन
खिसिया कैसे चली। अगर हम गांव में सड़कों की बात करें तो सड़कों के सिर्फ अवशेष मात्र ही दिखेंगे। इस बरसात के मौसम में रास्तों पर पानी भरा है, बिना पानी में उतरे आप गांव के अंदर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि इस गांव में सड़कें नहीं बनी, सड़कें बनी लेकिन जमीन पर नहीं, कागजों पर। क्या रीजन था? कहते हैं बनाए लेकिन बना नहीं है। अच्छा, कागज में बनवाए हैं। तो 2 शिफ्ट में निकाले हैं पैसा यहाँ तक का। कितना वो कागज कौन रखा निकाला है? करिया अच्छा सेक्रेटरी। अच्छा, तब तक ये कागज में बन गया है। यहाँ पका के दुरुस्त है। हाँ। खड़ंजा लगा दिया। कितना रुपया निकल? और सड़क का सारा पैसा चला गया प्रधान और सचिव की जेब में। यही नहीं, इस ग्राम पंचायत में सोलर लाइट के लिए भी 9,40,000 रुपए का बजट आया था, लेकिन जब हमने पूरे गांव का जायजा लिया पर हमें ढूंढने पर भी बड़ी मुश्किल से 10-12 सोलर लाइटें ही दिखी। बाकी लाइटें शायद जिम्मेदारों की तिजोरी रोशन कर रही हैं। शिकायतकर्ता इस्लाम अली का आरोप है कि हमारी ग्राम पंचायत में सड़कों पर सोलर लाइटों में, शौचालयों में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है। सर, जैसे इसमें शौचालय में हमारा गांव करीब 3.5 से घर होगा, सबको शौचालय दिया गया, सबका पैसा ले लिया प्रधान ने, और उसके बाद ज्यादा 20 से 25 शौचालय कंप्लीट होगा और किसी का कंप्लीट शौचालय नहीं है। और उसके बाद जो खड़ंजा है हमारे यहाँ सब पैसा निकाल लिया है, लिस्ट हमारे पास है, लोग बाड़ी से हम निकाले हैं। और उसके बाद इसमें दिखा रहा है और खड़ंजा कहीं भी लगा नहीं है। और उसके बाद हम जन सूचना मांगे थे सेक्रेटरी से जानकारी के लिए कि हमारे ग्राम सभा में कितना धन आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ। तो सेक्रेटरी हमको जवाब दिए हैं कि 40,000 का इसमें खर्च है, 40,000 आप इसमें जमा करिए तब आपको जन सूचना मिलेगा। सर, ऐसी बात है, कम से कम करीब 1 करोड़ रुपए का घपला हमारे ग्राम सभा में हुआ है। और इस सरकार में भ्रष्टाचार है कि इसमें सब अधिकारी कर्मचारी सब मिले चुके हैं। और उसके बाद हम परेशान हैं, कहीं कोई अधिकारी बचा नहीं है कि जिसको एप्लीकेशन नहीं दिए हैं। बीडीओ, सीडीओ, डीएम, एसडीएम, योगी, मोदी से सबको हम दे चुके हैं। चल के परेशान हो गए हैं सर, आयोग तक गए हैं हम, अभी हमको कोई सुनवाई हमारा नहीं हुआ, न कोई आज तक अधिकारी इस ग्राम सभा में आया जांच करने। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव पर यह भी आरोप लगाया कि जब इस मामले में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये सूचना पाने के लिए आपको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। इस पूरे मामले पर जब हमने जिले के मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने इस मामले पर बोलते हुए यह जानकारी दी। जिलाधिकारी महोदय के पास भी इसका आवेदन गया है, हमारे पास भी आया है, और इस पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए ये जांच गठित की गई है। जिला उद्यान अधिकारी को ये जांच दी गई है, नए ऑफिसर हैं, और उम्मीद है कि वो जल्दी ही जांच करके जो भी तथ्य इसमें होगा, जो भी अगर गड़बड़ियाँ उसमें हैं गांव में, तो वो निकल कर सामने आएंगी और उचित कार्रवाई उसमें संबंधित जिम्मेदार लोगों पर की जाएगी। सर, जांच में दोषी पाए जाने पर पैसे का रिकवरी किया जाएगा? बिल्कुल, पैसे की रिकवरी का भी प्रावधान है, इसके अलावा कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है, और यदि हमारा सरकारी कर्मचारी किसी चीज़ में संलिप्त पाया जाता है तो विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर अलग से होगी। छपिया के बोहान ग्राम सभा में प्रधान द्वारा विकास कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच जिलाधिकारी की देखरेख में हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और रिकवरी भी की जाएगी। अब योगी सरकार से जनता का ये सवाल बेहद लाजमी है कि ये विकास जिसका इंतजार यूपी की जनता दशकों से कर रही है, उसको ढूंढकर कब लाएंगे। इस विकास के अपहरण केस की जांच किस एजेंसी से करवाएंगे योगी जी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, गोंडा।